मैं अरावली हूँ, भारत की धरती की वो पहाड़ियाँ जो सबसे पुरानी हैं। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी अभी अपना स्वरूप बदल रही थी, अगर कोई मुझे अंतरिक्ष से देखता तो धरती पर सबसे साफ, सबसे सुंदर चीज मैं शामिल होती। मेरा आकार धरती की प्लेटों की टकराहट से बना। 2 अरब साल की मेहनत और संघर्ष के बाद मैं धरती पर खड़ी हुई। सदियों सदियों तक मैंने हर दर्द सहा, फिर भी मैं टिकी रही, सिर्फ मेरी सुरक्षा में पनप रहे जीवों के लिए, ताकि रेगिस्तान की रेत दिल्ली तक ना पहुंचे। मेरी हर चोटी पर इंसान ने अपनी श्रद्धा के नए आयाम स्थापित किए। कहीं मंदिर बने तो कहीं पीरों की दरगाहें और कहीं भूपतियों की शक्ति के प्रतीक बड़े बड़े किले और महल। लेकिन आज समय की तेज रफ्तार और मनुष्य की अनदेखी से मैं धुंधलाती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ। मेरी पहचान, मेरी ताकत और मेरे ऊपर आश्रित कई जिंदगियों के लिए मैं खड़ी। फिर भी मौजूदा हालात मुझे धीरे धीरे मिटाते जा रहे हैं। मैं अरावली हूँ और मैं बचे रहने की जंग लड़ रही हूँ। आखिर क्या है अरावली हिल्स का पूरा मामला? क्यों देश के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पर गहरा गया है संकट? क्यों हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए जरूरी है अरावली हिल्स? जाने अरावली हिल्स को लेकर अब तक की सभी जानकारी। पिछले कुछ दिनों से अरावली पहाड़ियां फिर से चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की नई परिभाषा तय की। दरअसल अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषाएं थी, कहीं ऊंचाई, कहीं वन अधिसूचना और कहीं पुराने कानूनों के आधार पर। इसी असमानता का फायदा उठाकर अवैध खनन और नियमों का दुरुपयोग होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एक यूनिफॉर्म और वैज्ञानिक परिभाषा जरूरी है ताकि पूरे अरावली क्षेत्र में नियम सामान्य रूप से लागू हो सके। नई परिभाषा क्या कहती है, आइए इस पर नजर डालते हैं। अरावली हिल्स अब केवल वही पहाड़ी मानी जाएगी जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो, यानी कि 100 मीटर से नीचे की अरावली पहाड़ियों को अरावली में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और अरावली रेंज वो मानी जाएंगी जहां अरावली की 100 मीटर से ऊपर वाली ऐसी 2 या 2 से अधिक पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो। जैसे ही ये परिभाषा सामने आई, गुरुग्राम से लेकर उदयपुर तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को डर था कि ऊंचाई आधारित ये नियम कई पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर सकता है, खासकर हरियाणा और राजस्थान में। 21 दिसंबर को गुरुग्राम में अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट के बैनर तले सैकड़ों लोग हरियाणा के वन मंत्री के घर की ओर मार्च करते पहुंचे। तख्तियों पर लिखे थे संदेश जैसे सेव अरावली, सेव फ्यूचर, नो अरावली, नो लाइफ। उदयपुर में वकीलों ने अदालतों से निकलकर प्रदर्शन किया। राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर में छोटे बड़े विरोध लगातार दिखे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अरावली इतनी अहम क्यों है। भूगोल की किताबों में ये पुरानी और घिसी हुई पहाड़ियां मानी जाती हैं, लेकिन पर्यावरण के नजरिए से ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली ये पहाड़ियां रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती हैं। बारिश का पानी जमीन में पहुंचाकर भूजल को भरती हैं। एनसीआर की हवा में धूल और प्रदूषण को रोकने में ये प्राकृतिक ढाल का काम करती हैं। हरियाणा में देश का सबसे कम वन क्षेत्र के बावजूद बचा हुआ जंगल अरावली की वजह से ही है। अगर अरावली कमजोर हुई तो इसका असर दिल्ली की हवा, पानी और तापमान पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सरकार का इस फैसले पर क्या कहना है। इन सब प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली का सिर्फ 0.19% हिस्सा खनन के लिए अनुमति योग्य है। 90% से ज्यादा इलाका संरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए खनन पट्टों पर रोक लगाई है जब तक पूरे अरावली क्षेत्र का सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं होता। सरकार की बात तो समझ आती है, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों की चिंता भी जायज है। उनका कहना है कि समस्या कानून की कमी नहीं बल्कि उसका अमल ना होना है।
पिछले 20 सालों में अगर कानून लागू होता तो अरावली इतनी नष्ट नहीं होती। नई परिभाषा सिर्फ तकनीकी स्पष्टता लाती है, लेकिन अमल का डर अभी भी है। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेता टीकाराम जली ने कहा कि अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है, यह फैसला रेगिस्तान को बढ़ावा देगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अनुसार अरावली दिल्ली और एनसीआर के लिए भगवान की दी हुई ढाल है। सोनिया गांधी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी ने इसे अरावली के लिए डेथ वारंट बताया। अगर अरावली की अवैध खनन पर बात की जाए तो 1990 के दशक से दिल्ली एनसीआर का तेजी से विस्तार और अवैध खनन अरावली को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002, 2004 और 2009 में रोक और दिशा निर्देश दिए। हरियाणा में पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट भी लागू हुआ था, लेकिन समय के साथ ढील दी जाती रही। राजस्थान में 2006 से एक तय परिभाषा लागू है। अवैध खनन आज भी सबसे बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये पूरी इकोसिस्टम है। मिट्टी, पानी, वनस्पति और भूजल के लिए महत्वपूर्ण। अब अरावली के मामले में सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली से जुड़े गंभीर मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया है। सोमवार यानी कि 29 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह शामिल होंगे। इस केस को अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा और उससे जुड़े मुद्दे शीर्षक दिया गया है, यानी कि मतलब साफ है। सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि अरावली की सीमा, सुरक्षा और संरक्षण कैसे होना चाहिए। कुल मिलाकर अरावली को लेकर अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा और निर्णायक रास्ता निकलने की भी उम्मीद है। आपके अरावली हिल्स के इस मामले को लेकर आखिर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं कुश कक्कड़ और आप देख रहे थे दैनिक सवेरा।